नहीं, मगर ये पहले भी हो चुका है, क्योंकि आप हमारा कंसेंसस कैंडिडेट बन गए थे कौन? उत्तर प्रदेश के, जब आप मुख्यमंत्री बने। तो उस समय का माहौल क्या था राजनाथ जी? माहौल यह था कि बहुत एक तरह से फैक्शनल फाइट था। एक फैक्शनल फाइट के तौर पे उस समय आप शायद मंत्री थे। नहीं मंत्री, नहीं, मैं सेंटर में, आप सेंटर में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। और उस फैक्शनल फाइट के बीच में आपको रखा गया, और जो 2 साल आप वहां पे रहे, यू अर्न्ड द नेम ऑफ अ एबल एडमिनिस्ट्रेटर। उस समय भी तो आपने प्लान नहीं किया था, मगर एक फैक्शनल फाइट, बहुत इतने डिफरेंसेस थे कि राजनाथ सिंह को आना पड़ा सामने। नहीं, उसमें ऐसा था कि राम प्रकाश जी भी एज ए चीफ मिनिस्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन थोड़ी एज अधिक हो गई थी। उनकी हेल्थ को देखते हुए शायद सेंट्रल लीडरशिप ने फैसला किया होगा कि जी। अब चुनाव का समय आ रहा है, ज़्यादा परिश्रम करना होगा, इसलिए किसी यंग को चीफ मिनिस्टर को वहाँ भेजा जाना चाहिए, इसलिए मुझे भेजा होगा। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर और उस समय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं, बना। मगर उस समय क्या था? फैक्शनल फाइट तो था। जब राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री थे, इतनी फैक्शंस बन गई थी भारतीय जनता पार्टी की। कोई फैक्शन, देखिए राम प्रकाश जी बहुत सीनियर लीडर नहीं, थे। वो सीनियर लीडर थे, मगर फैक्शनल और फ्यूल राम तो प्रकाश जी की सबसे बड़ी कला यह थी, सबको साथ लेकर चलने वाले एक ऐसे हमारे वो। नहीं, मगर मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल है कि कई सारे फैक्शंस थे और राजनाथ सिंह को आना पड़ा। अभी भी भारतीय जनता पार्टी में जो लोग कहते हैं दैट द पार्टी इज डिवाइडेड, दैट देयर आर मेनी कैंप्स विद इन द पार्टी। राजनाथ सिंह बिल्कुल, हमारे यहाँ कोई कैंप नहीं है, पूरी पार्टी यूनाइटेड है हमारी। ये बात मैं जानता हूं, हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स जो है कॉमन मासेज में यही कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी में इनफाइटिंग है, और कई बार मैं इसका क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं। जैसे इनफाइटिंग यदि इस आजाद भारत में यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा रही है तो 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं जिन्हें हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, एक कांग्रेस और एक कम्युनिस्ट। आपने देखा होगा कि अपनी पॉलिटिकल लाइफ में कांग्रेस हो अथवा कम्युनिस्ट पार्टी, इनका वर्टिकल डिवीजन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 6 बार वर्टिकल डिवीजन हुआ है। लेकिन बीजेपी हिंदुस्तान की अकेली एक पॉलिटिकल पार्टी है कि जब से हम लोगों ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी भारत की इस राजनीति में प्रारंभ की है, तब से हमारा 1 बार भी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है। भले ही 1, 2, 4 लोग आए होंगे, चले गए होंगे, यह तो हुआ होगा, लेकिन डिवीजन नहीं हुआ। इसलिए हम, अच्छा, एक खूबी है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारी किसी फैमिली की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, किसी इंडिविजुअल की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इससे इंटरनल डेमोक्रेसी होने के नाते किसी पर्टिकुलर इशू पर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर यदि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई तो औड़ो जी आप लोग कह देते हैं कि बीजेपी के अंदर फाइटिंग है। क्या यह इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए? जैसे विजय गोयल आपकी पार्टी के लीडर है, 7 अप्रैल को, 6 अप्रैल को आप अहमदाबाद में थे। 7 अप्रैल को उन्होंने कहा कि द नेक्स्ट गवर्नमेंट एट द सेंटर will be formed under the leadership of LK Advani and nobody else। फिर बाद में रिट्रैक्शन किया उन्होंने, मगर that was a forced retraction। नहीं, तो उन्होंने, तो लोगों को लगा कि राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, जुगलबंदी है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, दिल्ली में विजय गोयल आडवाणी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई जुगलबंदी नहीं है। और उस संबंध में विजय गोयल ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, क्योंकि देखिए आडवाणी जी का जहां तक प्रश्न है, आडवाणी जी भी जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट हुए थे, उस समय भी पार्टी का प्रेसिडेंट मैं ही था। मैंने सभी अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो हमारे मेंबर्स थे उनसे अलग अलग बात की। अलग अलग बात करने के बाद फिर मैंने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई, और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में एकदम यूनानिमस यह डिसीजन हुआ कि 2009 में कि आडवाणी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए जी। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड के डिसीजन के फला ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा या फला ये चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, यह कोई नहीं कह सकता है। यदि वह कहता है तो उसके स्टेटमेंट को कभी ऑथेंटिक नहीं माना जाना चाहिए। 2014 का जो चुनाव होगा, विल इट बी अ बैटल ऑफ पर्सनालिटीज और विल इट बी अ बैटल ऑफ इश्यूज? राजनाथ जी, पिछले 1 हफ्ते में जो डिबेट चल रहा है देश में, वो मोदी वर्सेस राहुल, राहुल वर्सेस मोदी, मोदी एट फिकी, राहुल एट सीआईआई, आपने देखा होगा। वी सीम टू बी टॉकिंग पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है ये पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट वाली बात सिर्फ मीडिया में है या लोगों में भी है? Will 2014 see personalities being projected in the election? देखिए, पॉलिटिक्स में पर्सनालिटी का भी एक अपना महत्व है, और पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी, उसका जो पॉलिटिकल थॉट है, उसके जो प्रोग्राम्स हैं, इन सब सारी चीज़ों का भी महत्व है। ये सब
जोड़कर ही देखा जाना चाहिए। बातचीत तो पर्सनालिटीज की ज्यादा हो रही है आजकल। जी, इसके बारे में तो आप लोग ये बतला सकते हैं अरुण जी की ये क्यों हो रही है ज्यादा। अब इसके बारे में मैं तो बतला नहीं सकता, क्योंकि क्या आपको लगता है लोग जर्नलिस्ट तो आप चाहते हैं इट इज इमर्जिंग आउट ऑफ द पीपल और इज इट इमर्जिंग आउट ऑफ द मीडिया? नहीं, इसका सही जवाब यदि कोई दे सकता है तो हमारे मीडिया के ही मित्र दे सकते हैं, और इसका सही जवाब तो मैं तो दे नहीं सकता। मैंने बता दिया। मीडिया ठीक कर रही है कि गलत कर रही है? पर्सनालिटीज के बारे में बातचीत करके इज द मीडिया डूइंग द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग? वाह, इस समय मीडिया के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। मीडिया का इसमें बहुत ही इफेक्टिव रोल है, इसलिए मीडिया पर मुझसे एडवर्स कमेंट मत कराइए। 2014 के इलेक्शन में 2 और सवाल है आपसे राजनाथ जी। You cannot win an election only on the basis of a negative campaign. Agreed. And I get a feeling that so far, whatever BJP leaders say is more speaking ill of what the UPA has done. Is that not one of the failures of the BJP? That even now, there is only talk of a negativities around the UPA. देखिए, What is your own agenda? देखिए, हमारा ये कहना है कि बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी केवल नेगेटिव्स के आधार पर ही जनता का वोट नहीं हासिल करना चाहेगी। हम पॉजिटिव इश्यूज लेकर जाएंगे कि यदि हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम एजुकेशन सेक्टर में क्या करेंगे, हेल्थ सेक्टर में क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इन सब सारी चीजों पर हम जनता को बताएंगे। और यह करने के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी केंद्र के स्तर पर एक अपना विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रही है। शायद कांग्रेस के पास विजन डॉक्यूमेंट नहीं होगा, लेकिन हम अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। उसी आधार पर हम अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और जनता के बीच उसे लेकर जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के नेगेटिव्स की जो हम चर्चा कर रहे हैं वह इसलिए करने की आवश्यकता पड़ती है, 6 साल तक हम लोगों ने भी गवर्नमेंट चलाई है। महंगाई को, यानी इसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस को पूरे 6 साल तक पूरी तरह से कंट्रोल्ड रखने में हमको सक्सेस हासिल हुई थी। फिस्कल डेफिसिट हमारी कंट्रोल थी। उस समय हमारी कंट्री करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री थी और कांग्रेस के रिजिम आते ही करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री बन गई। रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले ठीक थी। आज रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कितनी नीचे चली गई है। जॉब अपॉर्चुनिटीज हमने 1998 से लेकर 2004 के बीच 6 करोड़ 70 लाख 6 करोड़ 70 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी। इन्होंने 2004 से लेकर 9 के बीच केवल 27 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। तो इन सब चीजों की चर्चा तो जनता के बीच करनी ही होगी ना। लेकिन केवल यही चर्चा के द्वारा हम वोट हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। जनता का कंसेप्ट बीजेपी के बारे में पूरी तरह से क्लियर हो, इसलिए हम जनता को यह भी बताएंगे हमारी गवर्नमेंट आएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में क्या करेंगे, हम यह सब कुछ बतलाएंगे। क्या आपको लगता है कांग्रेस राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करेगी? अब यह तो उनका इंटरनल अफेयर है, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद ये हिम्मत न कर पावे कांग्रेस पार्टी। मैंने हमारा ये मानना है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंट कई स्टेट्स में हो चुके हैं इस प्रकार के कैंपेन के। और उसमें क्या खामी रही है, आपको क्या लगता है? खामी नहीं, लेकिन जो कांग्रेस को सक्सेस मिलनी चाहिए थी, जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो कैंपेन हुआ था, लोग ये मानकर चल रहे थे कांग्रेस के लोग कि राहुल गांधी के जाने के बाद बिल्कुल करिश्मा हो जाएगा अथवा कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में इमर्ज होकर खड़ी हो जाएगी उत्तर प्रदेश और बिहार में। ये राहुल गांधी के कैंपेन करने के बावजूद वो संभव नहीं हो पाया। नहीं, बहुत तो मेरा ये अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अब काफी मगर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन है आपका कि हिम्मत नहीं कर पाएंगे। हाँ, हिम्मत नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है। और थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे, मैंने इसलिए कहा ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि किसी को प्रोजेक्ट करती है तो उसके बारे में विचार करती है कि हम इस व्यक्ति के कारण चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। और ये सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है आपका? लोगों से आपने बातचीत करके? नहीं, मेरा अपना व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है, मैंने किसी से बात नहीं। आपको लगता है राहुल गांधी को अगर प्रोजेक्ट करे तो उनके लिए कंपेरेटिव डिसएडवांटेज होगा? अब वैसे तो यह इंटरनल अफेयर है कांग्रेस पार्टी का, हमको इसमें बोलना नहीं चाहिए। लेकिन यदि आपने पूछा है तो मैं मानता हूं कि शायद प्रोजेक्ट करने का साहस नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि सामान्यतः लोग प्रोजेक्ट उसी को करते हैं जो कि कुछ जिसका अपना वोट बैंक हो, जो जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सके,
इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं लोग। आपको नहीं लगता राहुल गांधी कर पाएंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट जो हुआ है उत्तर प्रदेश और बिहार में, उनके कैंपेन के बाद जिस प्रकार के रिजल्ट की अपेक्षा की जा रही थी वैसा रिजल्ट आया नहीं। इस कारण मेरा यह ऑब्जर्वेशन है। उनके बारे में कोई एडवर्स कमेंट नहीं करना चाहता हूं। यह तो कांग्रेस का इंटरनल अफेयर है। कांग्रेस जो भी डिसाइड करना, उनको प्रोजेक्ट करना चाहती है तो करे, हमको कोई आपत्ति नहीं। राजनाथ जी, आपने काफी फ्रैंकली बात की है मेरे साथ। आई एम वेरी thankful to you for being frank. Some questions you have dodged. You've spoken on Mr. Modi. अब देखते हैं आगे एक साल में क्या होता है. But thank you very much. Thank you very much for talking to me and for talking to me frankly. Thank you. On frankly. So nice of you. Thank you, Rajnath ji. बहुत बहुत धन्यवाद. शुक्रिया.